सर्वशक्तिमान परमेश्वर सभी चीजों का मुखिया अपने सिंहासन से अपनी राजसी शक्ति का निर्वहन करता है। वह समस्त ब्रह्मांड और सभी चीजों पर राज करता है और संपूर्ण पृथ्वी पर हमारा मार्गदर्शन करता है। हम हर क्षण उसके समीप होंगे और शांत चित्त होकर उसके सम्मुख आएंगे। कभी एक पल भी नहीं खोएंगे और हर समय कुछ ना कुछ सीखेंगे। हमारे आसपास के परिवेश से लेकर लोग, घटनाएं और चीजें, सब कुछ उसके सिंहासन की अनुमति से अस्तित्व में है। किसी भी वजह से अपने दिल में शिकायतें मत पनपने दो, अन्यथा परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह प्रदान नहीं करेगा। बीमारी का आना परमेश्वर का प्रेम ही है और निश्चित ही उसमें उसकी सदिच्छा निहित होती है। भले ही तुम्हारे शरीर को थोड़ी पीड़ा सहनी पड़े, लेकिन कोई भी शैतानी विचार मन में मत लाओ। बीमारी के मध्य परमेश्वर की स्तुति करो और अपनी स्तुति के मध्य परमेश्वर में आनंदित हो। बीमारी की हालत में निराश न हो, अपनी खोज निरंतर जारी रखो और हिम्मत न हारो। और परमेश्वर तुम्हें रोशन और प्रबुद्ध करेगा। अय्यूब की आस्था कैसी थी? सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक सर्वशक्तिशाली चिकित्सक है। बीमारी में रहने का मतलब बीमार होना है, परंतु आत्मा में रहने का मतलब स्वस्थ होना है। जब तक तुम्हारी एक भी सांस बाकी है, परमेश्वर तुम्हें मरने नहीं देगा। पुनरुत्थित मसीह का जीवन हमारे भीतर है। निस्संदेह परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आस्था की कमी रहती है। परमेश्वर हमें सच्ची आस्था दे। परमेश्वर के वचन निश्चित ही मधुर हैं। परमेश्वर के वचन गुणकारी दवा है। वे दानवों और शैतान को शर्मिंदा करते हैं। परमेश्वर के वचनों को समझने से हमें सहारा मिलता है। उसके वचन हमारे हृदय को बचाने के लिए शीघ्रता से कार्य करते हैं। वे शेष सब बातों को दूर कर सर्वत्र शांति बहाल करते हैं। आस्था एक ही लट्ठे से बने पुल की तरह है। जो लोग हर हाल में जीवन जीने की लालसा से चिपके रहते हैं, उन्हें से पार करने में परेशानी होगी। परंतु जो आत्म बलिदान करने को तैयार रहते हैं, वे बिना किसी फिक्र के मजबूती से कदम रखते हुए उसे पार कर सकते हैं। अगर मनुष्य कायरता और भय के विचार रखते हैं, तो ऐसा इसलिए है कि शैतान ने उन्हें मूर्ख बनाया है। उसे डर है कि हम आस्था का पुल पार कर परमेश्वर में प्रवेश कर जाएंगे। शैतान अपने विचारों को हम तक पहुंचाने के हर संभव प्रयास कर रहा है। हमें हर पल परमेश्वर से प्रार्थना
प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें रोशन और प्रबुद्ध करे अपने भीतर मौजूद शैतान के जहर से छुटकारा पाने के लिए हमें हर पल परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हमें हर पल अपनी आत्मा के भीतर यह अभ्यास करना चाहिए कि हम परमेश्वर के निकट आ सकें और हमें अपने संपूर्ण